हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस जो आज बायोलॉजी का टॉपिक है। रेलवे में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बायोलॉजी का पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आज वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, एडीएच का पूरा नाम क्या होता है? तो एडीएच का जो पूरा नाम होता है वो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित नहीं होता है उस हार्मोन वो है थाइमोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो डिम्ब ग्रंथि हार्मोन जो होता है वो एक सेक्सुअल हार्मोन है जो फीमेल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 934 का एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट, विरसनों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो विरसनों में जो हार्मोन स्रावित होता है वह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्या होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो होता है वो कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोध के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार तथा उल्टी द्वारा किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? यह जो होती है सारी क्रियाएं यह मेडुला ओम्बलांगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और मेडुला ओम्बलांगेटा जो होता है वो हमारे सिर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन क्या होते हैं? तो फाइटो हार्मोन जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? युवावस्था में लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है। यह जो हार्मोन होता है वह होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और यह हमेशा मेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्टस में से कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो टेस्टस में जो हार्मोन मुक्त होता है यह होता है टेस्टोस्टेरोन। यह ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है यह किससे संश्लेषित होता है? यह जो होता है वह अंडकोश की थैली से होता है। अंडकोश की थैली सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विरसन हो जाएगा। कितना कंफ्यूजिंग वाली ऑप्शन दिया हुआ है। प्रसव पीड़ा की दीवार में संकुचन का कारण क्या होता है? जब किसी गर्भवती महिला का जब डिलीवरी जब पेन होता है, प्रसव पीड़ा होता है डिलीवरी समय, तो वह उसकी दीवारों पर क्या होता है कि संकुचन होता है, मांसपेशी का खिंचाव होता है। वह किसके कारण होता है? यह जो होता है वो जीन का मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? पादप हार्मोन कौन सा है जो वृद्धि को रोकता है? अच्छा, ग्रोथ हार्मोन कौन सा हो गया प्लांट में? तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारा एब्सिसिक एसिड हो गया। एब्सिसिक एसिड का खोज जो किया था वो बर्ग नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था। यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों में स्वाद बढ़ता है और इन ग्रंथियों में से कौन सा तत्व जो होता है वह स्रावित होता है, रिलीज होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह श्वेत और तेल होगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाला शब्द कौन सा है चारों में से? समलक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है, तो तने के विकास में करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? तने का जो विकास जो करता है हार्मोन, उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सिन हार्मोन। और ऑक्सिन हार्मोन का जो खोज किया था वो डार्विन ने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था 1932 में। एंजाइम नहीं है, इनमें से कौन सा जो है चारों में एंजाइम नहीं है? पेप्सिन भी एंजाइम है, लाइपेज भी है, एमाइलेज है, लेकिन ये हमारा इंसुलिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन नहीं है, इनमें से चारों में से पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो ऑक्सिन भी है, जिब्रेलिन भी है, एब्सिसिक भी है, लेकिन हमारा एड्रिलिन जो है वह नई हार्मोन है। या जो होता है या मानव शरीर में
पाया जाता है। और यह जो होता है यह किडनी से निकलने वाला, यानी कि किडनी से निकलने वाला एक हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी मांसपेशी में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो यह जो बढ़ा देता है उसका नाम है एड्रेनालाइन हार्मोन। और एड्रेनालाइन हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारे किडनी में होती है। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो मतलब ज़्यादा दिन तक क्या सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है। नेक्स्ट ग्रंथ, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन का जो खोज किया था वो वेंटिंग एंड वेस्ट नामक साइंटिस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस में से एक पतले डंठल की लटकी हुई होती है और मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड कहलाती है? तो मास्टर ग्लैंड जो होती है वह पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसका राइट आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड रहे तो उसका जो होता है वो हाइपोथैलेमस, इसका राइट आंसर होगा। ये याद रखेंगे। एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सबसे छोटी ग्लैंड होती है, लेकिन इससे भी सबसे छोटी ग्लैंड जो होती है वो पीनियल ग्लैंड होती है। इसका जो वेट होता है लगभग 0.5 ग्राम होता है, और पीनियल ग्लैंड का सबसे छोटा ग्लैंड है उसका जो वेट होता है 0.3 ग्राम होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। सूरजमुखी के पुष्प की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है, मनुष्यों में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या पीयूष या अग्नाशय? तो यह जो होता है वह पीयूष ग्रंथि होती है, और पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन की वजह से मनुष्यों में बौनापन की समस्या आ जाती है, और यह जो पीयूष ग्रंथि से रिलीज होती है। पीयूष ग्रंथि एक ऐसा ग्लैंड है जिससे सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृद्धि किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? मानव वृद्धि जो होती है वह किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो यह होगा पिट्यूटरी ग्रंथ का अग्रलोब से। बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है हमारी लीवर हो गया। यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो प्लांट हार्मोन इनमें से कौन सा है? ऑक्सिन भी है, और एस्ट्रोजन एक प्रकार का प्लांट हार्मोन नहीं है, क्लोरोफिल भी नहीं होगा, थायरोक्सिन भी नहीं होगा, ऑक्सिन हार्मोन होगा। राइट आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो पशु हार्मोन कौन सा होता है? तो जिब्रेलिन क्या हो गया, ये हमारा प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन भी हमारा प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन हमारा प्लांट हार्मोन है। ये इंसुलिन जो हो गया वो एक पशु हार्मोन है जो मानव के शरीर में भी यह पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो महिला सेक्स हार्मोन है? तो सेक्स यानी कि महिलाओं के अंदर जो होती है वो कौन सा हार्मोन ये रिलीज होता है? इसमें जो हमारा हो जाएगा ये एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन व श्वसन दर के साथ वृद्धि होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन हार्मोन जो होता है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? इंसुलिन का क्या काम होता है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में इंसुलिन का जो काम होता है या शरीर की ग्लूकोज और वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जो शरीर के हमारे अंदर हो, जैसे कि ब्लड। तो थायराइड, पीनियल, अधिवृक्क या फिर लार ग्रंथि। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से नहीं है, तो हमारा लार ग्रंथि जो होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा हार्मोन जो है गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय गिरवा को विस्तारण को उत्तेजित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन जो हमारा है वह कौन सा नहीं है? तो एब्सिसिक एसिड ये भी प्लांट हार्मोन है, जिब्रेलिन ये भी है, एथिलीन ये भी है, तीनों। लेकिन ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो नहीं है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो हमारे यानी कि ये मादा जनन में एक प्रकार का हार्मोन ये रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये दूध बनाने का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने का एक जिम्मेदार होता है? इसका राइट आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होती है वो वृद्धि हार्मोन होता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार हो रहा है, तो इसका जो हो जाएगा हमारा एब्सिसिक एसिड राइट आंसर होगा। सॉरी ये इसका राइट आंसर होगा जिब्रेलिन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? तो हमारे शरीर में कौन सा जो है वो पित्त रस को रिलीज करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लीवर। कौन सा हार्मोन जो है वह शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो शर्करा के हार्मोन को जो नियंत्रित करता है उसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या होता है? तो एस्ट्रोजन का जो मूलभूत काम होता है, इससे राइट आंसर हो जाएगा कि ये गर्भाशय व्यवस्था को बनाना, ये भी गलत है। पुरुष प्रजनन उत्तक का विकास करना, ये भी गलत है। मानसिक अवस्था को संतुलन, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा कि मासिक धर्म चक्र को विनिमय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि जो मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी पीयूष ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन को उत्पादित करती है? राइट आंसर सी नंबर, अग्नाशय। डायबिटीज मेल्टिस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहिस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया था? इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों का रंग किसके कारण होता है? तो बालों का जो रंग होता है वो होगा हमारा राइट आंसर डी नंबर, यानी कि मेलेनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन जो है रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो 975 का राइट आंसर बी नंबर होगा ग्लूकागोन हार्मोन। और ग्लूकागोन हार्मोन का खोज किया था किम्बल एंड मर्लिन ने खोज किया था। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एड्रेलिन हार्मोन, जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? इसका राइट आंसर होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो होता है कि वे जटिल जैविक पदार्थ जो सरल अणुओं को क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं, तोड़ने का काम करती है। हार्मोन थायरोक्सिन का सामान्यतः क्या कहते हैं, यानी कि इसको हम किस भाषा में, जनरल भाषा में इसको हम जानते हैं? तो इसका सी होगा राइट आंसर T4 के रूप में जानते हैं, जो टेस्ट किया जाता है। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? इसका राइट आंसर होगा एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन, या फिर इसको हम आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, याद रखेंगे। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फलों में मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो हार्मोन पाया जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो फलों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड क्या स्रावित करती है? तो
थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एक कैल्सिटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड जो है क्या स्रावित करती है? तो कोर्टिसोल स्रावित करती है। प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो कोर्टिसोल को रिलीज करती है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? तो वृद्धि हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो इंसुलिन जो पैदा करती है वो अग्नाशय है, जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज। यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से क्या स्रावित होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि में से एंजाइम स्रावित होती है। सॉरी, हार्मोन होगा इसका राइट आंसर, हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वह एक पीयूष ग्रंथि है। थायराइड ग्लैंड क्या स्रावित करती है? थायराइड जो ग्लैंड होती है वो कैल्सिटोनिन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड